अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं रानी अंदलीब। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे चकवाल से। चकवाल मोटरवे बलकसर इंटरचेंज के करीब बस उलटने से 9 अफराद जख्मी हो गए। चकवाल मोटरवे बलकसर इंटरचेंज के करीब बारिश और फिसलन की वजह से तेज रफ्तार बस उलट गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस में 35 अफराद सवार थे। मुसाफिर बस बारिश के बायस स्लिपरी रोड पर तेज रफ्तारी में बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करने के बाद बलकसर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के 2 शदीद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल भी मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा 4 जख्मियों को मोटरवे पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल किया। रेस्क्यू 1122 शदीद सख्त ठंड में जख्मी होने वाले मुसाफिरों को मौके पर इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया की। बहावलपुर में अताई डॉक्टर्स ने पैसों के लिए एक और नौजवान को चारपाई पर लिटा दिया। हल्का सा बुखार होने पर 9 इंजेक्शन लगा दिए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद तसव्वुर से। जी तसव्वुर, बताइएगा क्या मामला है? जिस टाइम मैं मौजूद हूँ 12 चक, जो कि बहावलपुर का बहुत मेन इलाका है, DHA के बिल्कुल साथ है। वहाँ एक ऐसा दिल खराश वाक़या है कि जो यहाँ एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर वो नाम नहा डॉक्टर है, डॉक्टर फौजी के नाम से मशहूर है, उसने एक नौजवान को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन 9 इंजेक्शन लगातार लगाए हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है उस नौजवान की वाइफ, उनसे बात करते हैं कि असल वाक़यात है क्या। जी बीबी, बताइए हुआ क्या है? ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ 9 ਟੀਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ। इस डॉक्टर ने सिर्फ चंद पैसों के लिए एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया है और नौजवान और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। वज़ीर आज़म साहब, ऐसे डॉक्टरों का जो हेल्थ का महकमा है, इन जैसे डॉक्टरों पे एक्शन क्यों नहीं लेता? बाकी तो अदरवाइज़ वो हर तरफ घूमते फिरते, लेकिन जो देहातों में मौजूद ये डॉक्टर्स हैं, जो नाम नहाद अताई डॉक्टर्स हैं, इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी की जानिब से दौरान बर्फबारी मरी आने वाले सियाहों के लिए हिदायत जारी कर दी गई। दौरान बर्फबारी फिसलन की वजह से टायर पर चेन चढ़ाकर ड्राइव करें। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें। मरी आने से पहले अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लें। फ्यूल टैंक फुल रखें। गाड़ी में गर्म लिबास, खुश्क मेवाजात लाजमी रखें। अपनी गाड़ी को मुनासिब जगह पार्क करें ताकि ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा ना हो। CT और रावलपिंडी ने कहा कि पॉइंट पर खड़े ट्रैफिक वार्डन अफसरान की हिदायत पर अमल करें। रावलपिंडी कलर सईदा पुलिस की कार्रवाई नकबजनी की वारदात में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि मसरूका रकम 35,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बशीर मलिक से। जी, ये रावलपिंडी कलर सईदा पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें गिरफ्तार मुल्जिमान में जवाद कंबल, चंद जेब और गुलरेज अब्बासी शामिल है। मुल्जिमान से माल मसरूका की बरामदगी शनाख्त परेड के बाद की गई। शहरियों को उनके कीमती असासे से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। SP सदर काजी अहमद के नवाही गांव राजी जतोई में पैसों की लेन देन पर मामू और भांजे के दरमियान झगड़ा, डंडा लगने से भाई के हाथों बहन का कत्ल हो गया, मौके से फरार हो गए। जबकि मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV मूसा जतोई से। काजी अहमद के थाना मेहराब राऊ की हदूद गांव राजी जतोई में भाई माशूक जतोई का डंडा लगने से बहन कुर्बान खातून जो है कत्ल हो गई है, जिसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पे पोस्टमार्टम जारी है। जबकि वर्षा ने जो है हमें बताया है कि मामू और भांजे के दरमियान जो है पैसों की लेन देन के ऊपर जो है झगड़ा चल रहा था, जिसमें भाई का डंडा लगने से जो है बहन कत्ल हो गई है, जबकि जवाबदार मौके से फरार हो गया है। जब पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो वाक़या रात को तकरीबन 2:30 बजे पेश आया है। मामू और भांजे के दरमियान जो है झगड़ा हुआ था, जिसकी हमें सुबह 7 बजे इत्तला दी गई है, जिसके बाद हमने लाश को अपनी तहवील में लेकर काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल किया है और वाक़े की जो है तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द मुलवस जवाबदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी
निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम इंडस प्रीमियर लीग सीजन 6 का इनेकाद किया गया, जिसमें कोहटा के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूल्स ने हिस्सा लिया। कोहटा और दीगर इलाकों से 30 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर शायकीन क्रिकेट की गसीर तादाद मौजूद थी और खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब टीचर यूनियन राजा तैमूर, सदर साउथ रीजन कोहटा राजा इशराक और दीगर उस्ताद इकराम ने शिरकत की। मजीद अहवाल जान लेते हैं कोहटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम इंडस प्रीमियर लीग सीजन 6 का इनेकाद किया गया, जिसमें कोहटा के मुख्तलिफ सरकारी व निजी स्कूल्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शायकीन क्रिकेट की कसीर तादाद भी मौजूद थी और खिलाड़ियों की भरपूर दाद दे रहे थे। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब टीचर यूनियन राजा तैमूर, सदर साउथ रीजन कोहटा राजा अशराक व दीगर असातिज़ा इकराम ने भी शिरकत की। फाइनल मैच गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल कोहटा और लाहौर एजुकेशन सिस्टम के माबैन खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल कोहटा ने फाइनल अपने नाम किया। इवेंट के अख्ताम पर फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और कैश प्राइज दिया गया, जबकि इनफरादी कारकर्दगी पर भी इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1TV कोहटा। और आखिर में आपको खबर दें, सरहारी में बदअमनी का राज। दिन दिहाड़े नामालूम चोरों ने वार्ड नंबर 1 से शहरी के घर में घुसकर 15 तोला सोना और नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। इस मौके पर मुतासरा शख्स गुलजार अहमद मेमन का कहना था कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त घर वाले पड़ोस के घर में गए हुए थे। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बदअमनी को रोका जाए और मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी का अजाला किया जाए। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए A1TV।